चलिए शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले जिस तरह नेताओं ने दल बदल किया है, उसमें पार्टी के कैडर से जुड़ा कोई मंत्री, विधायक या फिर नेता नहीं है। ये नेता पहले भी दल बदलते रहे हैं। ये नेता किसी एक दल या फिर विचारधारा से जुड़कर नहीं रहे। ये बात किसी एक दल में नहीं बल्कि सभी दलों में देखी जा रही है। बीते दौर में कांग्रेस, जनसंघ, लोकदल जैसी पार्टियां अपने कैडर के लोगों को ही आगे बढ़ाती थीं, लेकिन फिर राजनीति की धारा बदली और दूसरे दलों को तोड़ने और आया राम गया राम की राजनीति तेजी से शुरू हो गई। किस तरह बदली सियासत और किस तरह बिछती रही जोड़ तोड़ की बिसात, इस रिपोर्ट में देखिए आप। चुनावी शंखनाद बजते ही यूपी में दल बदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। यूपी सरकार में जिन 3 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वो तीनों ही दूसरे दलों से बीजेपी में आए थे। इसी तरह अलग अलग दलों के जिन विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है, उनका रिकॉर्ड भी दल बदल कर रहा है। देखने में यही आ रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी या सपा से कैडर रूप में जुड़े नेता पार्टी से ही जुड़े हुए हैं। सियासी पटकथा को समझने के लिए बीते दौर की ओर झांकें तो कांग्रेस, जनसंघ, लोकदल जैसी बड़ी पार्टियां हमेशा अपने ही दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं को टिकट दिया करती थी। कैडर के लोगों को ही संगठन में पद जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। दल बदल के कुछ उदाहरण जरूर हैं, लेकिन जिस तरह आज चुनाव के पहले बड़े पैमाने पर दल बदल शुरू हो जाता है, यह परिदृश्य नजर नहीं आता था। अभी तो हल्की झलक है और चुनाव में कुछ समय बाकी है। आगे विभिन्न दलों में यह नजारा और दिख सकता है। ये राजनीति का ऐसा मंजर है जिसने पार्टी के कैडर वाले नेताओं को हमेशा मायूस किया। उन्हें हर समय लगा कि कोई बाहरी आकर उनका हक छीन गया, और जब वे पार्टी से किनारा कर गए तो सियासी दलों ने अपने को ठगा हुआ पाया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के पद से इस्तीफे से सियासी तौर पर हलचल मची हुई है। 2016 में उनके बसपा सुप्रीमो मायावती से मतभेद हुए तो उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें कुशीनगर की पडरौना सीट पर टिकट दिया और उन्होंने इस सीट पर जीत हासिल की। सियासत में अब उनके अलग रुख की था ली जा रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना पहला चुनाव रायबरेली के डलमऊ विधानसभा सीट से लड़ा था। ये चुनाव उन्होंने जीता भी था। बसपा में उनका प्रभाव जमा, वे बसपा सुप्रीमो मायावती के विश्वास पात्र बने। यही वजह थी कि 2007 का चुनाव हारने पर मायावती ने उन्हें विधान परिषद में भेज दिया। 2012 के चुनाव में वह बीएसपी के टिकट पर जीते। बसपा में उनका प्रभाव इतना था कि उनके परिवार को 2 टिकट और दिए गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने 2016 में गुलाटी मार दी। वह चीते की तरह तेजी से बीजेपी के खेमे में चले गए। उन्होंने कमल छाप पर पडरौना की सीट जीती। बीजेपी के ही टिकट पर उनकी बेटी संघमित्र मौर्य सांसद बनी। 2022 में जब चुनाव एकदम करीब है, उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर इस बात की हवा बना दी है कि उनका नया आशियाना कहीं और हो सकता है। वन मंत्री दारा सिंह कांग्रेस, सपा और बसपा से होते हुए बीजेपी में आए थे। छात्र जीवन में वे कांग्रेस से जुड़े रहे, बाद में सपाई हो गए। सपा नेता मुलायम सिंह के करीब आए। मुलायम सिंह ने उन्हें 1996 में राज्यसभा का टिकट दिया। 2 पारियों में वे राज्यसभा के सदस्य रहे। फिर उन्होंने पलटी मारी और बसपा में शामिल हो गए। 2009 में बसपा ने उन्हें घोसी से चुनाव लड़ाया, लेकिन 2014 का चुनाव वह हार गए। सियासी मौसम की हवा का ठीक अनुमान लगाकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने भी उन्हें पिछड़ा मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। 2017 में विधानसभा चुनाव में उन्हें मधुबन सीट से लड़ाया गया। उन्होंने जीत हासिल की, योगी सरकार में मंत्री बन गए। अब उन्होंने जब चुनाव होने जा रहे हैं तो उनके इस्तीफे को लेकर भी कई तरह के कयास लग रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह ही डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने भी 2017 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सदस्यता हासिल की थी। बीजेपी के टिकट पर उन्होंने जीत हासिल की। योगी सरकार में वे आयुष राज्य मंत्री बनाए गए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को लेकर अटकलें लग रही थी। हालांकि डॉक्टर धर्म सिंह का एक वीडियो जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि वह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायकों में विनय शाक्य को भी स्वामी प्रसाद मौर्य का करीबी माना जाता है। विनय शाक्य छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्र रह चुके हैं।
2017 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें औरैया सीट पर चुनाव लड़ाया। इससे पहले वह एमएलसी रह चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है कि वह कह चुके हैं कि जहां स्वामी रहेंगे वह भी वहीं रहेंगे। डॉक्टर मुकेश वर्मा सर्जन से पॉलिटिशियन बने हैं। वह भी बसपा के रास्ते बीजेपी में आए थे। वो बीजेपी के कैडर सदस्य नहीं थे। उन्होंने अपना पहला चुनाव 2012 में बसपा के टिकट पर लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए। इसके बाद उनकी एंट्री बीजेपी में हुई। 2017 में बीजेपी ने उन्हें शिकोहाबाद का प्रत्याशी बनाया। चुनाव जीतकर वो विधायक बने, लेकिन अब उनकी आगे की थाह ली जा रही है। दल बदल की प्रक्रिया से सबसे ज्यादा बसपा प्रभावित हुई। उसने संगठन का विस्तार भी दल बदल की प्रक्रिया से किया और इसी के चलते उसे नुकसान भी हुआ। इस समय यूपी में जो दल बदल की चर्चा है, ये उन्हीं नेताओं के इर्द गिर्द सिमटी है जो दल बदल के कुशल खिलाड़ी रह चुके हैं। विधायक राधा कृष्ण शर्मा ने भी इस्तीफा दिया है। बरेली की आंवला सीट पर वह पहली बार में ही विधायक बने। 2012 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। 2017 में उनकी भाजपा में एंट्री हुई। बिलसी विधानसभा सीट पर उन्होंने जीत हासिल की। सीतापुर सदर सीट के विधायक राकेश राठौर पिछले काफी समय से अपनी सरकार को कोस रहे थे। 2007 में वह बीएसपी के टिकट पर इस सीट से लड़े, लेकिन चुनाव हार गए थे। बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा। व्यवसायिक जगत से राजनीति में आने वाले राकेश राठौर ने बीजेपी से संपर्क साधे और चुनाव का टिकट हासिल किया। उन्होंने चुनाव जीता। उनका बीजेपी छोड़ना तय माना जा रहा था। बहराइच जिले की नानपारा सीट से बीजेपी की विधायक माधुरी वर्मा भी अलग अलग सियासी पार्टियों से जुड़ी रही। हर चुनाव में उन्होंने दल बदला और टिकट भी हासिल कर लिया। 2010 में बसपा ने उन्हें विधान परिषद में भेजा। इसके बाद वे कांग्रेस में शामिल हो गए। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर चुनी गई। सियासी मौसम की सटीक अंदाजा लगाकर उन्होंने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। वह नानपारा से दूसरी बार विधायक बनी। एक बार वह फिर उसी सपा में शामिल हो गई जहां से उन्होंने सियासत की शुरुआत की थी। विधायक दिग्विजय नारायण भी बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं। भगवती सागर काशीराम के समय के नेताओं में है। वामसेफ से उनकी राजनीति यात्रा शुरू हुई और फिर बसपा के नेता के बतौर 1993 में ही भोगनीपुर से विधायक बन गए। वह बसपा सरकार में मंत्री भी बने। उन्होंने सीट भी बदली, योग की दुनिया से भी जुड़े। 1996 में फिर बिल्लौर का चुनाव जीता। 2017 में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता देख उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। चुनाव से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ब्रजेश प्रजापति भी उन नेताओं में हैं जो बसपा से बीजेपी में आए थे। बसपा में वे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य थे। पार्टी ने उन्हें 2012 के चुनाव में चुनाव प्रभारी बनाया, लेकिन तिंदवारी से उनका टिकट काट दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वे भी बीजेपी में आए। स्वामी प्रसाद मौर्य के कोटे से उन्हें टिकट दिया गया। इस्तीफा देने वालों में उनका नाम भी शुमार है। रोशनलाल वर्मा बसपा से निष्कासित होने पर बीजेपी में आए थे। इससे पहले 2007 में वे शाहजहांपुर से विधायक रह चुके थे। चुनाव से पहले अपने समीकरणों को देखते हुए वह सपा में शामिल हो गए। बाला प्रसाद अवस्थी ने भी पाला बदल दिया है। 2007 में लखीमपुर खीरी से चुनाव लड़े, फिर उन्होंने पाला बदल लिया और बीजेपी में शामिल हुए। एक बार वह फिर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस विधायक नरेश सैनी भी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। नरेश सैनी सहारनपुर की बेहट सीट पर जीते थे। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के सपा में शामिल होने के बाद सहारनपुर की राजनीति में कई तरह के बदलाव हुए हैं। इमरान मसूद ही नरेश सैनी को राजनीति में लाए थे। 2012 में वह बीजेपी प्रत्याशी से महज 512 वोट से हारे थे, लेकिन 2017 के चुनाव में उन्होंने शानदार सफलता प्राप्त की। इमरान मसूद के साथ मसूद अख्तर भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं, लेकिन नरेश सैनी इसके विपरीत बीजेपी में चले गए हैं। सहारनपुर की राजनीति में इस बार प्रत्याशी और वहां के दिग्गज अलग अलग शामियाने में हैं। यह आकलन यह भी दिखाता है कि दल बदल करने वाले नेता बाजी मारते रहे, लेकिन इस प्रक्रिया में दलों के निष्ठावान नेता और कार्यकर्ता, कैडर से जमीनी तौर पर जुड़े नेता हमेशा मायूस रहे। पार्टी के लिए वे 5 साल तक काम करते रहे, लेकिन टिकट जीतने के नाम पर दल बदल कर आने वाले नेताओं को दिए गए। इससे दल के प्रति निष्ठा से जुड़े रहने वाले नेताओं को हमेशा हताशा मिली है। कैडर वाले जमीनी नेताओं, कार्यकर्ताओं ने इसके बावजूद पार्टी या संगठन नहीं छोड़ा, लेकिन आयाराम गायाराम की राजनीति चलती रही। वे हर खेमे में रहकर
सत्ता शासन का सुख पाते रहे। कहीं न कहीं अब सियासी दलों की समझ में आने लगा है कि कैडर पर ही विश्वास किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।